हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी में। मैं कर्ण। हम लोग जो डेली प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उस कड़ी में आज सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। और ये किस पब्लिकेशन का है तो आपको दिख रहा होगा, ये सर का चेहरा जो आपके जीवन में खुशहाली लाने वाला है। किस पब्लिकेशन का है तो ये किरण पब्लिकेशन का है। किसका है तो किरण पब्लिकेशन का है। अगर आपने अब तक बुक को नहीं लिया है तो आप बुक ले सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 2। तो चलिए हम लोग सेट 2 को देखते हैं। तो हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और इसमें क्या है ना, सबसे अच्छी बात है आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा क्योंकि ये सेक्शन वाइज है। जी हाँ, आपको हिंदी दिखेगा, फिर इंग्लिश दिखेगा और फिर मैथ्स दिखेगा। तो ये सेक्शन वाइज है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? अत्याचार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 2 नंबर। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो कौन सा शब्द नहीं बना है तो ये हो जाएगा चिकनाहट। बाकी देखिए लिखावट, सजावट, थकावट। यहां पर है क्या? चिकनावट होता तो चलता, लेकिन चिकनाहट है जो नहीं बना है। 3। कलेजा फटना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप लोग बच्चों में कई बार कहेंगे, अभी भी कहते हैं कलेजा फट गया। मतलब क्या? अति दुख, असहनीय पीड़ा। क्या हो जाएगा? अति दुख या असहनीय पीड़ा। 4 नंबर। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो देखते हैं शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध 4 नंबर है। कह रहा है निराशा की बदली छाई हुई है। निराशा की बदली छाई हुई है, क्या है? गलत है। 5 नंबर। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर मतलब क्या? पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर। तो कौन सा पूछा है? नहीं है। देखिए पाषाण है ही, उसमें पाहन भी है, उत्पल भी है। जो नहीं है वो ये वाला क्या है? उपल है। उत्पल नहीं, उपल है, उत्पल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी 4 नंबर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। डोंट बी लेट, इट कैन रेन एनी टाइम। डोंट बी लेट, इट कैन रेन एनी टाइम। इसका क्या हो जाएगा? देर मत करो, कभी भी बारिश आ सकती है। देर मत करो, कभी भी बारिश आ सकती है। नेक्स्ट 7 नंबर। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक यानी पर्सनल से रिलेटेड कौन सा है? तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 8 नंबर। उचित संबोधवाचक या संबोधक से रिक्त स्थान भरिए। बालक चांद डैश देख रहा है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि बालक चांद की तरफ देखता है। जैसे नहीं कहता आसमान की तरफ देख रहा, मतलब आसमान में क्या है तो चांद की तरफ देख रहा है। अब देखिए चांद के बाहर तो देख ही नहीं सकता। ऑप्शन को थोड़ा सा देखिए, आपको बहुत काम आने वाला है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए। जैसे चांद के बाहर देख सकता है क्या? नहीं। चांद के भीतर नहीं दिखता है, चांद के किनारे नहीं दिखता है। तो नॉर्मली देख सकते हैं आप वाक्य से भी कि ऑप्शन सी होगा। 9 नंबर। कौन पप्पा पाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे? तो कौन नहीं जाना चाहते थे? ये थे उसका पुत्र, उसके पुत्र बधू, उसके पुत्र बधू। 10। मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? मेनली 3 रूप है। कितने हैं मेनली? 3 रूप। कौन कौन है? कोहबर वाला भी है, ओसरा पर भी है, गोसनी वाला है। इस तरह से है 3 रूप। 11। माँ क्या है? माँ शीर्षक कविता को किसने संपादित एवं अनुदित किया है? तो ये किसने किया था? तो गोपाल दास नागर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट ये 12 नंबर से इंग्लिश है। देखा जाए कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? चुने। शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। क्या? शिक्षा ही मनुष्य को जानवर से अलग करती है। क्या हो जाएगा? इट हैज बीन एडुकेटेड दैट डिस्टिंग्विश मेन फ्रॉम एनिमल्स। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करना, अलग करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। 13। फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जो गलत पार्ट है चलिए देखते हैं। इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। देखिए यहाँ पर एवरी डे आ गया है। ठीक है, क्या कर रहा है? एवरी डे मतलब ये डेली बेसिस पर वर्क हो रहा है। इन दिस लास्ट वीक ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए इनर पार्ट है। नेक्स्ट 14, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। क्या हो जाएगा? लुक आउट, यू डैश, यू विल लुक आउट यानी यू विल फॉल। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इनटू इंट्रोगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चलिए देखते हैं। आई एम राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। क्या कह रहा है? आई एम राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या हो जाएगा? एम आई राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी आ गया पहले नंबर, इंट्रोगेटिव हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर, एंटोनिम फॉर हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एमिकेबल। ऑप्शन सी। 17, फाइंड द सिनोनिम ऑफ डिस्टिंग्विश गाइस। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 18 नंबर, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या हो जाएगा? ए मेन ऑफ स्ट्रॉ। इसका क्या हो जाएगा? ए मेन ऑफ नो सब्सटेंसेस। ऑप्शन बी। 19 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्क्यूरियल एज यूज्ड इन द चैप्टर। क्या हो जाएगा? तो अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग इन द मूड। क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग इन द मूड, यानी मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहा है, मतलब कोई सोच नहीं सकता था उस सेंस में। 20 नंबर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हुमायूं कबीर। कबीर है, किसके क्या कह रहा है? क्या सही नहीं है? ही वॉज ए मेंबर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट, ये गलत है। ठीक है, बाकी क्या है देख लिया जाए सही वाला। सही है कि ही वॉज एडुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड। क्या कर रहा है? ही वॉज एडुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड। ही वॉज ए राइटर एंड एसिस्ट, ऐसे राइटिंग करता है। ऑल अबव आर ट्रू, यानी इसका दोनों ही सही हो जाएगा, बाकी ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। आप क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में ये यहाँ से आ जाए आपको सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या समान विज्ञान। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको डिटेल्स थोड़ा देखेंगे। 21 नंबर, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में आ जाता है। कौन सा रेखा में? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तो सरल रेखा में आ जाता है। नेक्स्ट ऐसे आता है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये मानिए क्या है? पृथ्वी है, सॉरी चंद्रमा है, ये मून है, यहाँ पर आ जाएगा अर्थ और यहाँ पर आ जाएगा सन। अब क्या हुआ? जैसे ये फोर्स लगाया और ये भी फोर्स लगा रहा है, क्योंकि दोनों फोर्स लगा रहा है तो ज्यादा फोर्स लगा। जब ज्यादा फोर्स लगेगा स्वाभाविक सी बात है बड़ा ज्वार बनेगा। अब जैसे मान लीजिए यही ऐसा होता, मानिए चंद्रमा यहाँ रहता, मून अर्थ यहाँ रहता और सन यहाँ रहता। सन इधर खींचता और मून इधर खींचता। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर इस तरह से डायरेक्शन बनेगा तो इसका जो मेन किधर निकलेगा डायरेक्शन जाएगा? इधर बीच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनी ज्वार। 22, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? चूंकि भारत की पूछा है, कौन हो जाएगा? रजिया सुल्तान। 1236 से 40 तक रहा। 23, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ये कहे थे स्वयं गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ? तो पटना में। 24, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था? तो उस समय शासक कौन था? तो उस समय था मेनली चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 1917 में जो सुधार आया था इसी के शासन काल में आया था। साथ ही साथ 1917 में सुधार आया था, उसी के आधार पर क्या आया था? भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, अब डलहौजी काल कब से कब तक है? तो डलहौजी है 1848 से 1856। नेक्स्ट 25, हेली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया था। तो 84 ईयर्स, 84 वर्ष में, नहीं 76 वर्ष है। ऑप्शन ये हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा 76 ईयर में। 26, भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन करता है? राज्य सरकार। एक्चुअली ये जो आयुक्त होता है कौन करता है? तो इसको राज्य सरकार करता है। 27, 1651 में मुगलों द्वारा
बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने एवं फैक्ट्री बनाने का अनुमति दिया था? यह स्थान कौन सा था? यह था कासिम बाजार। ठीक है, सुतनौती कासिम बाजार, जहां पे बाद में फोर्ट विलियम का स्थापना किया गया था। 28, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबंध है? ठीक है, भूबद्ध है। भूबद्ध कौन सा है? तो हो जाएगा अरल सागर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है, या किस पाया नहीं बल्कि किस नदी पर है? तो ये कौन सा नदी पर है? तो कावेरी। और इसका ऊंचाई कितना है? तो 90 मीटर है। कितना मीटर है? तो 90 मीटर। 30, निम्न में से किस राज्य में पोलिश शरणार्थी पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? तो ये कहाँ है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ है? तो 1939 से खत्म कब हुआ? 1945 में। 31, प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको डच KLM। क्या है? डच KLM। 32, सुलभ राजवंश की स्थापना किसने किया था? यह दक्षिण भारत का है। इसका स्थापना का श्रेय जाता है नरसिंह को, ऑप्शन बी। 33, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है कहाँ पर? बंदीपुर। तो हो जाएगा मैसूर। मैसूर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। 34, भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। 35, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये कौन सा जिला है सिंचित क्षेत्र जहां पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। कौन जिला है? तो पश्चिम चंपारण। 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति का शपथ। हाँ, इसको आप थोड़ा मार्क कर लें। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट 37, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर क्या होना चाहिए? तो 3 स्तरीय होना चाहिए। तो उसमें से कौन कौन सा है? ये हो जाएगा, देखिए, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ऑप्शन ए। ये पहली बार पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। 38, भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। किसको जोड़ती है? तो देख लिया जाए। ये जोड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी से गंगा नदी को, ऑप्शन सी। 40, निम्न में से कौन सा राष्ट्र या राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति यानी सेंट्रल पावर्स नामक संगठन का एक हिस्सा था? ये कौन सा था? ये था ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑप्शन बी। 41, निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रमांक सही है? यह वंश दिया हुआ है, कौन सा सही है? खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, लोधी वंश, यानी ऑप्शन ए। 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? तो दक्षिण भारत था, ठीक है, उसके विजय के लिए कहा जाता है इसको। और इसको कहा किसने था? तो स्मिथ ने। किसने कहा? तो स्मिथ ने। 43, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। डंडी मार्च 12 मार्च 1930 में। और मोन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार आपको ऊपर बताया 1917 में। तो आप पूछ रहा है काल अनुक्रमांक, ठीक है। पहले कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार यानी 2 नंबर, फिर आएगा चेम्सफोर्ड सुधार 4 नंबर, फिर आ जाएगा चौरी चौरा 1 नंबर, और फिर आ जाएगा डंडी मार्च यानी 3 नंबर, यानी 24-13। तो ऑप्शन देखते हैं 24-13, ये ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट 44, वह ग्रह
जो दक्षिणवर्त घूर्णन करता है। 2 ग्रह जो दक्षिण घूरता है कौन कौन है? एक तो प्लूटो सूर्य है, सॉरी शुक्र है, और दूसरा कौन है ये आपको बताना है। 45 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो नहीं सही है वो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम है, ये गलत है। बाकी क्या सही है देख लीजिए। कोई नियक भाषा नागालैंड में बोली जाती है, सही है। नदी द्वीप माजुली है, असम है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, इसके लगभग 6.5 लाख आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरी के पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर पश्चिम और इधर पूर्व की ओर सजाना है। तो चलिए देखते हैं। यानी पहला कौन है? कोयली। उसके बाद आ जाएगा आपको मथुरा जो यूपी में, उसके बाद आ जाएगा आपको हल्दिया, कहाँ पर है? उड़ीसा पाराद्वीप, और बुबल्सकोई असम इधर है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार पर तैयार हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बना, जो आपको पहले भी मैं बताया हूं। तो ये 1919 का आधार बना। 1948 निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन वेद तैत्तरीय तथा वात्स्यायनी में विभक्त है? तो किसका पाठ है ये? यजुर्वेद का पाठ है। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 49 भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो कहाँ लाया जा सकता है? केवल और केवल राज्यसभा में। कहाँ? तो ऑप्शन डी। 50 निम्नलिखित में से कौन पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है? कौन सटा हुआ नहीं है? तो ये वेनेजुएला नहीं है, बाकी कोस्टा राइस, प्रशांत महासागर, कोलंबिया, ये तीनों सटा हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 51 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योग या खान या दूसरे किसी खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 24 है। कहाँ है अनुच्छेद 24? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनुच्छेद 45 क्या करा है? तो बच्चा का एजुकेशन से संबंधित है। और 368 तो ये हो जाएगा संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन। और एंग्लो इंडियन ये जो है ये मतलब अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित है। 52 किसके शासन में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? शासक कौन था उस समय? ये था लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में हुआ था ये। 1911 में घोषणा के बाद 1912 से हो गया। और हार्डिंग पे चांदनी चौक पे क्या फेंका गया था? तो बम फेंका गया था। क्या फेंका गया था? तो बम। 53 नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था सारे बेरोजगारों को रोजगार देना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 54 संविधान की व्याख्या के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकारी कौन है? तो ये कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन कमीशन चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 324। 55 प्रसिद्ध फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था? ये इसको बनाने के श्रेय जाता है अकबर को। ऑप्शन डी। 56 1600 ईस्वी में या 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाले अब्दुल लतीफ कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था मेनली ईरान का। ऑप्शन ए। 57 बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो महत्वपूर्ण किसके लिए था मेनली? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। ऑप्शन सी नंबर। 58 बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग में कौन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो देखा जाए गलत है। देखिए वज्रासन ये बोध गया में सही है। उदयपुर बिहार शरीफ में ये भी सही है। पाटलिपुत्रा पटना में, लेकिन वैशाली जो है ये भागलपुर नहीं बल्कि भागलपुर अलग है और वैशाली जिला अलग है। ये दोनों ही जिला है, ठीक है। वैशाली भी जिला है और भागलपुर भी जिला है। ये गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? ये कहाँ पर है? भागलपुर में। 60 बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेल करें। तो देखते हैं स्थापना वर्ष कौन सा किसका है।
इसको देख लिया जाए, छोटा कर देते और दिख नहीं रहा है। पहला है अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, इसका गठन कब हुआ? तो 1955-56 में, यानी एक क्या हो जाएगा? सी। दूसरा कह रहा है वैशाली संघ, ये कब बना? 1939 में। उसके बाद है प्राकृतिक जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली, ये कब बना? ये बना 1945 में। मैथिली साहित्य परिषद, ये कब बना? ये बना है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर दे रखा है डी नंबर। कितना नंबर? तो डी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मैथिली किस वर्ष आ जाएगा? मैथिली साहित्य परिषद 4 का ए, 4 का 2, 1939। उसके बाद 1 का 3, यानी देखिए लिख दिए हैं अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बना कब है? तो ये बना है 1955-56 में, ठीक है। उसके बाद वैशाली संघ बना 1945 में। उसके बाद प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान, ये बना है 1955 में। और मैथिली साहित्य परिषद 1900, आपको ये भी बना 55, ठीक है, ये 39 में बना है। और कला भवन पूर्णिया, कला भवन कब बना है? तो ये बना है 1955 में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर। नेक्स्ट अब आ जाएगा ये सामान्य ज्ञान, वो सामान्य विज्ञान था, तो हम लोग सामान्य ज्ञान देखते हैं 61 नंबर से। निम्नलिखित में कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? ये था मिन निज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक सही नहीं है? तो नहीं जो सही है वो ऑप्शन सी है, यानी सही क्या क्या वो हम लोग देख लेते हैं। सही है यह उन नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है कि यह हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है। उसका कह रहा है, ये 3 नंबर तो गलत है, तो इसको नहीं पढ़ना है। चौथा कह रहा है कि कुछ आदर्श को समाहित रहता है या देता है जिन्हें देश के बराबर बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। जो हमारे प्रस्तावना में दिखता है हमारे उद्देश्य आदर्श, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? उसका मृत्यु कारण क्या है? सॉरी कब हुआ था? तो 1605 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 64, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ किला का संबंध जो है यह है राजस्थान से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास, उम्र बढ़ाने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन जनसंख्या बढ़ने के अध्ययन को क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेमोग्राफी, ऑप्शन ए। 66 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे, तो कहां बने होते थे? मेनली आंगन के आसपास एक होता था इस तरह से, ठीक है, बीच में आंगन और उसके बाद सब कैमरा रहता था। 67, ढाका यानी ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? गठन कब हुआ था? 1906 में। देखते हैं असत्य कथन कौन सा है 67 नंबर का। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था, यह सही है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, जी नहीं, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था। इसका गठन 1906 में हुआ था, यह सही है। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह के द्वारा किया गया था, यह भी कथन सही है। तो गलत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहा है कि मुस्लिम जो था ये बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, बल्कि वो चाह रहा था बंगाल विभाजन हो जाए। 68, महाबेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है, कहाँ का है ये? तो श्रीलंका की। कहाँ है? श्रीलंका की। नेक्स्ट, निर्गमन मूल्य क्या है? यह है कि यह बाजार मूल्य से कम मूल्य होता है। क्या होता है? बाजार मूल्य से कम मूल्य। 70, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा है? गलत यह है कि यह पद्मा इस क्षेत्र में प्रमुख नदी है, जी नहीं। पद्मा कहाँ है? तो गंगा, जब गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, कहाँ? बांग्लादेश में
तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पद्मा कहा जाता है। याद कैसे रहेगा, प से परवेश, प से पद्मा, ये गलत है। बाकी क्या है, यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जी हाँ, कांटेदार पहाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, बिल्कुल सही है। इसे थार मरुस्थल कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, थार। अब आया विज्ञान। एक चुंबक को एक कुंडली की और तेजी से धीरे धीरे लाया जाता है, तो प्रेरित चुंबक वाहक जो बल होगा वो क्या होगा, वो मेनली होगा स्थित। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसका जो ये है ना ऑप्शन एक गलत है। स्थिति से अधिक एक्चुअली ये होना चाहिए, यहाँ पर डबल ए था वो मिस हो गया था। ठीक है, ये भी यहाँ से नहीं होगा। तो यानी इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सेम है। ठीक है, क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पर स्थिति से कम होना चाहिए था तब सही होता। अब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, ये मान ऑप्शन बी हटा दीजिए और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72, कितने समय में प्रकाश 2 मिलीमीटर मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है यदि कांच का वर्तांक 3/2 है? कितना समय लगेगा, मिली लगेगा इसको, ऑप्शन बी 10⁻⁻11 सेकेंड। नेक्स्ट है 73 नंबर, ग्राफ दिया हुआ है। कह रहा है नीचे दिए गए वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ या निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए ये वेलोसिटी है ऊपर, इधर टाइम है, यानी ये फिक्स जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहना चाह रहा है, गति इसका समान है। क्यों, क्योंकि एकदम जिस सेम स्पीड से जा रहा है ना, कोई वेरिएशन नहीं है। इसका क्या इंडिकेशन कर रहा है, ये गति समान गति से जा रहा है। 74, एक वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार मतलब 49 न्यूटन है। तो वस्तु की मात्रा क्या होता है, वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगा, तो 5 kg हो जाएगा। क्या है, देखिए ये जो भार है ना, भार एक्चुअली फोर्स हो गया mg, इसमें ग्रेविटेशन लगा होता है। क्या लगा होता है, ग्रेविटेशन। इसमें न्यूटन लगा हुआ, इसको हटा दीजिएगा mg। ये 49 है, 49 है, लगभग 50 मान लीजिए, ये आ जाएगा 5 किलोग्राम। 75, जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा। तो उत्पाद जो प्राप्त होगा वो होगा FeS, ऑप्शन बी। 76, निम्न में से कौन 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है, ये दर्शाता है 2 मोल के बराबर, और नहीं 2 मोल नहीं 20 मोल होगा, 20 मोल के बराबर, और हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻25 अणु। ऑप्शन यानी 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 4। 77 नंबर, 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है तो परिणाम घोल का pH क्या होगा। तो pH क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा 2 ही, क्या हो जाएगा 2। 78, अमोनिया यूरिया में बदलती है बॉडी के किस पार्ट में, तो लीवर में, यानी यकृत में। इसमें बदलता है लीवर यानी यकृत। 79, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बनता है। तो क्या बनेगा, तो बाय सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा, बाय सेमीकंडक्टर। 80, उच्च ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन ईंधन के उत्पाद में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्टेन में किसका प्रयोग किया जाता है, मेनली होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी। ये कौन हुआ, ये हुआ नाइट्रिक अम्ल, ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 81, स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। मैंने उसमें क्लोरोफिल जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं, ये मेनली अलगी होता है, यानी शैवाल। क्या होता है, शैवाल। 82, जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है। क्या है, जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो नहीं किया जाता है वो मिट्टी का, ऑप्शन डी। 83, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, गैर हरित विषम पोषित कौन हो जाएगा, ये फंजाई यानी कवक, ऑप्शन डी। 84, स्वपरागन का परिणाम क्या होगा, यानी सेल्फ पोलिनेशन, क्या हो जाएगा, अंतः प्रजनन, ऑप्शन ए। 85, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है। तो प्रोटॉन से क्या डिसाइड होता है, नंबर यानी स्थानिक हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। कैसे देखिए, जितना प्रोटॉन होता है ना किसी इलेक्ट्रॉन में, कितना परमाणु में, ठीक है, जितना किसी परमाणु में प्रोटॉन होता है वही होता है स्थान, यानी उसी के अनुसार पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है।
जब प्रोटॉन संख्या समान है मतलब स्थान समान है, मतलब क्या हो जाएगा, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। 86 100 डेसिबल का नॉइज यानी शोरगुल का प्रबलता यानी डेसिबल संगत होगा, ये किस में होता है मेनली, ये हो जाता है जो कारखाना होता है उससे निकलने वाले शोर, ऑप्शन डी। 87 अम्लीय वर्षा में प्रायः किसकी मात्रा अधिक होता है, ये मेनली जो होता है SO2 और NO2 का, यानी ऑप्शन क्या दे रखा है, मेनली जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, ये गलत है। 85 नंबर था, इसमें क्या दे रखा है, 85 में 1, 86 में 2, मतलब 85 में क्या था 1 नंबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये गलत, हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, ये होता है H2SO4, ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, आंसर होगा इसका डी नंबर, ये करेक्ट होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट 88 कह रहा है पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लाल रंग जो होता है मेनली ऑप्शन बी क्या है, कैरोटोटाइड नाइट, कैरोटोनाइड होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 80 अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है, कौन सा बचाता है मेनली, तो फाइकोसाइनिन, ऑप्शन ए नंबर फाइकोसाइनिन। 90 नंबर ये कह रहा है नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, ये क्या कहलाता है, उभयलिंगी एस्रे, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए मैथ रीजनिंग है तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है तो वहाँ पे मिल जाएगा मैथ सोल्यूशन कर्ण IAS PCS एकेडमी पूरी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये इसका मैं आंसर बता देता हूँ ताकि आप अगर बनाएं तो मिला लीजिए। 91 का सी नंबर हो जाएगा, 92 का 92 आपको मिल जाएगा डी नंबर, 93 मिल जाएगा आपको सी नंबर, 94 क्या हो जाएगा, तो 94 आपको मिल जाएगा ए नंबर, 95 की बात की जाए तो ये मिल जाएगा आपको 95, ये हो जाएगा सी नंबर, 96 क्या आ जाएगा बी नंबर, 97 ये क्या आ जाएगा डी नंबर, 99 क्या है, तो देखिए 99 क्या ऑप्शन ए और 100 का 4 नंबर, यानी 99 क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, और 100 का जो आखिर क्वेश्चन है ये हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है, यानी 4। इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, कर्ण IAS PCS एकेडमी सर्च करें, एक साथ लिख के कर्ण IAS PCS एकेडमी एक साथ मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।